हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए आज हम बात करते हैं जो है क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर हमारा चल रहा था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया था या 5th तक हो गया था, लेकिन आज जो भी क्वेश्चंस आज हमारे बचे होंगे एक्सरसाइज 3.1 के, वो सारे क्वेश्चंस आज हम करेंगे। अगर टाइम और रहा तो एक्सरसाइज 3.2 भी आज ही स्टार्ट हो जाएगा, सब्स्टिट्यूटिंग मेथड। ठीक, तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले इस वीडियो को आप सभी लोग क्या कर देना, शेयर कर देना और लाइक सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे ख्याल से। हाँ, क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 है। तो चलिए 6 वाले में देखिए क्या कहता है। कह रहा है गिवन द लीनियर इक्वेशन। 6 से पहले हम सबसे पहले कर लेते हैं क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फ्लो में चल रहे हैं और ये थोड़ा सबसे अलग क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और दूसरा हमारा इक्वेशन है क्या, 3x प्लस 2y माइनस का 12 इज इक्वल टू कितना, 0। यहाँ पर कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन एंड द एक्सिस, कौन सा एक्सिस, x एक्सिस, एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। मतलब जो भी आपकी यहाँ से जो वैल्यू आएगी ना, जो आपका ग्राफ बनेगा ना, वहाँ पर एक ट्रायंगल का शेप्ड होगा जिसे हम लोग क्या करना है, इसको शेडेड करना है, उस एरिया को शेडेड करना है और वहीं से पता चल जाएगा आपकी x और y की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए इसको करना हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा है क्या, x माइनस वाई प्लस 1, यहाँ पर लिखा है 3x प्लस 2y माइनस का 12। इसको हम लोग दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो यहाँ से देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट। तो यहाँ पर अगर देखा तो क्या लिखा है, x माइनस का y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। वही अपना जो है रूल्स अपनाएंगे जो हमने आपको पिछले क्वेश्चंस में बताए थे। एट x एक्सिस तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या रखेंगे, 0। यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू आपकी यहाँ पर आती है कितनी, माइनस का 1। माइनस कितना आ गया, 1। अब यहीं पर अगर हम लोग देखें क्या, एट y एक्सिस, तो यहाँ पर जो होगी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर आ जाएगा 0 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस का y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू यहाँ पर आ गई कितना बच्चों, प्लस का 1। अगर यहाँ पर y की वैल्यू प्लस का 1 आ गई तो आप इसके लिए क्या करो, एक बॉक्स बना लो। तो बॉक्स हम लोग ऐसे बनाया करते हैं, यहाँ पर इसको 2 भागों में बांटते हैं, एक लिखते हैं x, एक लिखते हैं y। अब देखो अगर यहाँ पर y की वैल्यू कितनी थी, देखो अगर y की वैल्यू यहाँ पर 0 थी तो x की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 1। यहाँ पर देखा तो x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू क्या आ गई, प्लस का 1। अब यहाँ पर इस इक्वेशन का खेल हुआ ख़त्म। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या, फ्रॉम इक्वेशन, कौन सा, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से। यहाँ से जब हमने इसको देखा तो यहाँ पर देखेंगे एट x एक्सिस और y की वैल्यू यहाँ पर बच्चों कितना लेंगे हम लोग, 0। तो जब y की वैल्यू 0 ले लिया तो यहाँ पर ध्यान से अगर देखोगे तो ये दूसरा वाला इक्वेशन कौन सी है, ये वाली इक्वेशन। यहाँ पर देखा आ गया मेरा 3x प्लस 2 इंटू 0 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखा तो 3x ये पूरा 0 हो गया, माइनस का 12 इज इक्वल टू कितना, 0। यहाँ से देखा 3x इज इक्वल टू 12, 3 से कट गया कितनी बार में, 4 बार में। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 4। जब x की वैल्यू 4 आ गई फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एट y एक्सिस पर देखेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0। x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0। अब जब यहाँ पर x की वैल्यू 0 है तो ध्यान से देखो, 3 इंटू 0
माइनस का प्लस का 2y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखा तो 2y इज इक्वल टू, ये माइनस का 12 था इधर आ गया, तो क्या आ गया, सीधे लिखो माइनस का 12 इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू 12 कट गया, तो y की वैल्यू यहाँ पर देखो ध्यान से, तो यहाँ पर जो y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी बार में कटेगा, ये 6 बार में, तो y की वैल्यू आ गई 6। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर भी क्या करेंगे, एक बॉक्स ऐसे क्या कर लेंगे, बना लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y। अब देखो y की वैल्यू जब 0 थी तो x की वैल्यू कितनी आई थी, 4। जब वो x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू हमारी कितनी आई, यहाँ पर देखो 6। अब इसे हम जो है क्या करेंगे, इसको एक नंबर लाइन पर क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। इसको हम लोग नाम देते हैं कितना, y, इसको नाम देते हैं क्या, प्लस का x, ये प्लस का y। ये जो देते हैं नाम इसको माइनस का x माइनस का y, या यहाँ पर आप डैश भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो पॉइंट आपका होता है मिड पॉइंट होता है। यहाँ पर कट कर लो ऐसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर 6 ही पॉइंट लो, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा मैक्सिमम नंबर 6 है, तो 6 मैंने क्या कर लिया, कट कर लिया। तो यहाँ पर नाम अगर दो तो 1 2 3 4 5 और 1 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे इधर भी दे दो 1 2 3 4 6 तक चले जाओ, 1 2 3 4 डैश डैश डैश, चाहे जहाँ तक जाओ आप, कोई यहाँ पर प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अब देखो x की वैल्यू, y की वैल्यू जब 0 थी तो x की वैल्यू कितनी है, 4। ध्यान से देखो y की वैल्यू जब 0 थी तो y की वैल्यू 0 यानी यहाँ, तो x की वैल्यू कितनी है, प्लस का 4 यहाँ पर, ये यहाँ पर आएंगे, यहाँ तक आ गया। तो ये जो पॉइंट था मेरा वो कितना है, 4 कॉमा कितना 0। नाम दे दिया इसको मैंने क्या, a। नाम कुछ भी यहाँ पर, नाम मैं जो है ब्लू पेन से दे दूंगा यहाँ पे। अब देखो जब यहाँ पर x की वैल्यू 0 थी, यहाँ पर जब x की वैल्यू 0 थी, यहाँ पर जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू कितनी है, 6। x 0 थी तो y की वैल्यू कितनी है, 6। देखो ज़रूरी नहीं कि पहले यही लिखो या पहले ये लिखो, दोनों इक्वेशन आपको क्या करना है, यहाँ पर मेंशन करना है। अब देखो पहले मैंने इसी को ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 6 था, यहाँ पर ये कितनी थी, 0। अब यहाँ पर ये कट किया है, देखो इसको और इसको क्या करो आप, ज्वाइन करो, इसको और इसको आप क्या करो, ज्वाइन करो। अब ये सीधे लाइन नहीं जाती, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ये ऐसे, मान लो ये लाइन यहाँ पर क्या ऐसे क्या हो गई, ये निकल गई, यहाँ पर ये ऐसे आ गई। तो ये इक्वेशन जो था, इस इक्वेशन का हम लोग नाम लिख देंगे। तो यहाँ पर एक कौन सी इक्वेशन थी, दूसरी वाली क्या थी, यहाँ पर 3x प्लस का 2y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन था हमारा। ये यहाँ पर नाम देखो दे दिया मैंने क्या, a, और यहाँ पर जो कट किया है इसका नाम दे दिया मैंने क्या, v। अब देखो आगे, यहाँ पर जब y की वैल्यू 0 थी तो x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर माइनस का 1। अब देखो जब ये y की वैल्यू जो है 0 थी तो ये जो है -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 ऐसे होगा। तो यहाँ पर जब y की वैल्यू 0 थी तो x की वैल्यू कितना, -1। यहाँ पर दे दिया नाम मैंने क्या, c। ब्लू पेन से दे देंगे नाम इसको। यहाँ पर क्या लिख लिया, 3। अच्छा ये यहाँ पर नाम देना था तो इसको लिख लो कितना, 0,6 था। ये कितना है, ये है मेरा कितना, -1,0। अब देखो जब y की वैल्यू 0 थी तो x की वैल्यू -1। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है, यहाँ पर बताओ, प्लस का 1। ये देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू, सॉरी ये माइनस है, y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर y की वैल्यू हमारी है 1 यानी ये। अब ये वाली वैल्यू हमारी यहाँ पर है। अब देखो इस वाली लाइन को हम लोग क्या करें, कट करें। देखो यहाँ से ऐसे कट करो इसको, ऐसे ऐसे क्या करो, इसको कट करो, और ये लाइन सीधी ऐसे क्या कर दो, लेके चले जाओ, सीधे लाइन लेके क्या करो, ऐसे चले जाओ। अब ये जहाँ पर कट किया है वहाँ पर क्या है, देखो ये लाइन ऐसे आया, ये लाइन यहाँ पर चली आई, और दूसरी वाली लाइन कहाँ जा रही है मेरी। ये ग्राफ अगर डायग्राम बने अगर स्केल से तो डायग्राम क्या होगा आपका, शुद्ध है। अब जहाँ पर ये ग्राफ कट किया है और जहाँ पर ये आया है वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आता ना तो देखो यहाँ पर 2 इक्वेशन आपको क्या दिए हैं, क्या दिया है, x - y, यहाँ पर देख लो
x, अच्छा वैसे ये वाली जो ग्राफ थी, ये वाली कौन सी ग्राफ थी, ये था मेरा x माइनस का y प्लस का 1 इज इक्वल टू कितना 0। अब देखो यहाँ पर था x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, फिर यहाँ पर था 3x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस का 12, ऐसे था। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर भी 3 हो जाए और यहाँ पर भी 3 हो जाए और कहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 हो जाए। अब इसको जब करेंगे तो यहाँ पर 3x मेरा क्या हो गया, कट गया। ये माइनस का 2 माइनस का 3 कितना आ जाएगा, माइनस का 5। या ऐसे अगर नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप देख लो ग्राफ कहाँ। अच्छा ये जो ग्राफ आपका यहाँ पर कट किया है, ऐसे देखो, ध्यान से देखो, तो ये ग्राफ आपका जा रहा है ऐसे 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 ऐसे, और ये ग्राफ क्या हो रहा है, ऐसे निकल जा रहा है। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये जो पॉइंट आपका काटा है, इधर यहाँ पर काटा है और इधर कहाँ काटा है बच्चों, इधर इस पे काटा है। तो देखो जहाँ पर ये काटा है वहाँ पर नाम दे दिया मैंने कितना, d। अब देखो x की वैल्यू यहाँ पर कितना है 2 और y की वैल्यू यहाँ पर कितना है 3, तो ये हमारी क्या आ जाएगी वैल्यू, यहाँ से भी आ गई। देखो x कॉमा जो y है इसकी वैल्यू आ गई कितना 2,3। यही हमें क्या करना था, निकालना था। ग्राफ मेथड से ऐसे ही क्वेश्चंस को क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। बट थोड़ा लेंदी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये जब भी बोर्ड एग्जाम में आपका आएगा तो 4 मार्क्स का आता है। तो ये रहा आपका कंप्लीट ग्राफ। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, 6 में क्या है देख। तो बच्चों देखो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करें, जो अभी पेंडिंग में मैंने रखा था। इसको मैंने इसलिए रोक दिया था क्योंकि इसमें तीनों पॉइंट हमें बताने हैं, जो बताते चले आ रहे हैं। वो रिपीटेड है, लेकिन बताना तो नहीं चाह रहे थे, लेकिन फिर भी इसको बता दे रहे हैं। देखो इसमें क्या है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, राइट अनदर लाइन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ फॉर्म्ड इज। कह रहा है कि इसमें एक इक्वेशन आपको क्या गिवन है और एक इक्वेशन आपको कंडीशन के अनुसार क्या करना है, लेट करना है। मतलब जो कंडीशन पूछा है, इसमें पूछा है इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इंटरसेक्टिंग लाइन का जो कंडीशन होता है ये आप बताओ क्या होता है जरा। इसमें देखो पहला इंटरसेक्टिंग लाइन, दूसरा पैरेलल, तीसरा है कोइंसिडेंट। देखो पहला इंटरसेक्टिंग यहाँ पर है a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन कितना है b2। आपको इसके अनुसार चलना है। जैसे यहाँ पर पैरेलल लाइन पूछा है, तो पैरेलल लाइन क्या होता है बताओ जरा। पैरेलल लाइन होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन कितना c2। इसके अकॉर्डिंग चलना है आपको। अब देखो यहाँ पर जो दिया है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट सबके लिए सेम रहेगा, 2x प्लस 3y और माइनस का 8 इक्वल टू 0, ये रहेगा सेम। इसमें भी हम लोग एक क्या करेंगे, लेट करेंगे, और इसमें भी लेट करेंगे, तीनों में मतलब लेट करेंगे हम। अब ऐसी इक्वेशन को बच्चों लेट करना है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए। देखो जैसे यहाँ पर था 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, तो यहाँ पर हम कुछ भी का मतलब आप अपनी मर्जी से कोई भी इक्वेशन लेट करो जो इस कंडीशन को फॉलो कर दे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था 2x प्लस 3y माइनस 8, तो मैंने क्या ले लिया, लेट कर लिया। यहाँ पर लेट कर लिया मैंने 3x और प्लस का ले लिया मैंने कितना 7y, और यहाँ पर ले लिया कितना माइनस का 9 ले लिया, और बराबर में क्या ले लिया 0। ये मैंने क्या यहाँ पर ध्यान से पढ़ना, लिखा है लेट, अपने आप से मैंने लेट किया है। ठीक, अब देखो यहाँ पर अगर कंपेयर करोगे तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर कंपेयर करेंगे क्या, a1 इज इक्वल टू b1 इज इक्वल टू c1 इज इक्वल टू। अब यहाँ पर क्या होगा, a1 2, a1 की वैल्यू यहाँ पर 2 है, b1 की वैल्यू यहाँ पर है 3, और c1 की वैल्यू यहाँ पर साइन सहित लेंगे कितना है माइनस का 8। अब इधर ही आपको चेक करना पड़ेगा, यहाँ पर a2 इज इक्वल टू b2 इज इक्वल टू एंड c2। यहाँ पर देखा तो a2 की वैल्यू है 2 और b2 की वैल्यू है 7 और c2 की वैल्यू है यहाँ पर 9। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 7 और माइनस कितना 9, ये हो गया। अब कंडीशन को आपको सेटिस्फाई क्या करवाना था, यहाँ पर देखो a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो लिख देंगे दिस इज अ इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पुट करो वैल्यू, यहाँ पर लिखा मैंने 2 अपॉन कितना 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखा मैंने कितना 3 अपॉन 7।
बस इतना ही चेक करना है। तो 2/2 का मतलब हुआ ये कट गया, तो यहाँ पर जो है आ जाएगा कितना, यहाँ पर आया आपका 1 इज इक्वल टू, यानी 1/1 इज इक्वल टू 3/7 डज नॉट इक्वल टू। ये कंडीशन यहाँ पर क्या हो गई, फॉलो हो गई। इसका मतलब क्या है कि जो दी हुई लाइन है वो हमारा क्या है, इंटरसेक्टिंग ऑफ लाइन। अब देखो इसी तरह यहाँ पर देखो कोई ऐसी इक्वेशन आपको लेट करनी है जो कि A1/A2 B1/B2 को क्या हो, इक्वल हो, लेकिन C1/C2 को इक्वल और ना हो। जैसे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ पर देखो इसका आप दो टाइम ले लो। यहाँ पर लिख लिया मैंने कितना 4x, यहाँ पर लिख लिया मैंने कितना 3, यहाँ पर लिख लिया 6y। अब ये ऐसी वैल्यू लेना है कि यहाँ पर C1/C2 को इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर 8 है तो आप यहाँ पर माइनस का क्या लिख सकते हो, 11 लिख लो, और इक्वल टू कितना 0। तो बाकी सारे प्रोसेस आपको क्या करने पड़ेंगे, सेम। A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर लेंगे A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इतना करने के बाद आपको करना पड़ेगा यहाँ पर A1 B1 C1 इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा A2 B2 C2 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखा तो 2 3 माइनस 8, 2 3 माइनस का 8, और यहाँ पर देखा तो कितना मिलेगा 4 6 माइनस 11, 4 6 माइनस कितना 11। और कंडीशन आपकी कहती क्या है, पैरेलल लाइंस की, ये कहती है क्या, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई कर गया तो दी हुई जो लाइन है वो पैरेलल लाइन होगी, वरना कंडीशन अनसेटिस्फाई होगा। तो चेक करते हैं यहाँ पर वैल्यू पुट करके। 2/4 यहाँ पर लिखा मैंने क्या, 2/4 इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा 3/6 इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने लिखा माइनस का 8/-11। इसको जब कट किया, इसे जब कट किया, कैंसिल किया, तो यहाँ पर 1/2 इज इक्वल टू 1/2 बट नॉट इक्वल टू 8/11। ये भी कंडीशन आपकी क्या है, सेटिस्फाई कर गई है। तो ये दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई कर गई। अब यहाँ पर तीसरी कंडीशन जो दी हुई है वो क्या कह रही है, यहाँ पर वो कह रही है कि कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब मैं यहीं पर बता देता हूँ। देखो जैसे यहाँ पर ये था, अब यहाँ पर मैं केवल इतना रफ करूँगा, केवल ये इतना करने के बाद देखो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, इसको चेंज करके यहाँ पर तीसरा नंबर डाल दिया क्वेश्चन का, और यहाँ पर मैंने लिखा कोइंसिडेंट लाइन, और जो डज नॉट इक्वल टू था यहाँ पर मैंने लगा दिया इक्वल टू। अब यहाँ पर आपको एक ऐसी इक्वेशन को लेट करनी पड़ेगी जो इक्वल हो। तो सिंपल सी बात है, जो यहाँ पर दिया हुआ है नंबर उसका आप क्या कर दो, डबल। तो यहाँ 2 है तो यहाँ हो जाएगा 4x, यहाँ हो जाएगा 6y, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो A1 A2 A1 B1 और C1 इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे A2 B2 और C2 इज इक्वल टू, ये सारे वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो क्या आएगा, 2 3 माइनस 8, 2 3 माइनस का 8, यहाँ से देखेंगे तो आएगा 4, आएगा 6 और माइनस कितना 16। अगर इतना आ गया तो अब वह हमको करना क्या है, इस पे अब हमको इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है। A1/A2 यानी 2/4 ये लिख लिया, यहाँ पर मैंने लिखा 3/6 ये लिख लिया, और यहाँ पर क्या लिख लिया, माइनस का 8/16। जब सभी कैंसिल करेंगे आपस में तो आएगा 1/2 तो ये कंडीशन भी क्या हो गई, सेटिस्फाई। तो लिखेंगे दीज लाइन आर कोइंसिडेंट लाइन, यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये भी प्रूफ हो गया। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर कौन सा मेरा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, यानी एक्सरसाइज 1 हुई आपकी क्या, कंप्लीट। अब हम यहीं पर क्या कर दे रहे हैं, एक्सरसाइज 3.2 को भी क्या कर रहे हैं, यहीं पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज है 3.2। चलिए बच्चों अब स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी हम आपका हाँ एक्सरसाइज है ये 3.2। तो 3.2 कहता है क्या, जो मेथड है क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल भी बदलेगा नहीं।
क्वेश्चन आपको करना वैसे ही है। आप ये जब पेपर में करने के लिए जब बैठोगे ना, अगर जब आपको सब्स्टिट्यूशन या कोई भी मेथड मिले तो आपको पेंसिल लेना है और इरेज़र लेना है, और कॉपी पे आपको चाहे कोई भी मेथड ऐसा लगा लो जिसमें आप ये पता कर लो कि x की वैल्यू क्या आएगी और y की वैल्यू क्या आएगी, तो फिर उसके बाद आप मेथड को अप्लाई कर लेना, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे देखो मैं कैसे पता करूँगा, मैं पता ये करूँगा कि इन इक्वेशंस को क्या कर दूँगा, ऐड कर दूँगा। यहाँ पर देखो y और y कट जाएंगे तो यहाँ पर क्या है x प्लस एक्स 2x, और ये 14 प्लस 4 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और ये कितना हो जाएगा 18, 2 से काटेंगे तो 9। x की वैल्यू आ जाएगी 9 और y की वैल्यू साफ साफ मुझको दिख रहा है 14 माइनस 9 5 आ जाएगा। यानी कितना आ जाएगा 9,5। कैसे करना है लेकिन इस मेथड को ये सीख लो। ये मेथड कहता है कि अगर a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c है, यहाँ पर क्या है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c1 c2 है, तो यहाँ पर करना क्या है, यहाँ से x की वैल्यू अगर निकालो ऐसे a1x इज इक्वल टू माइनस का b1 कितना y, c माइनस का b1y, तो यहाँ से जो है x की वैल्यू आपकी आती है c माइनस b1y अपॉन कितना a1, यहाँ से x की वैल्यू आएगी। फिर यहाँ से जब x की वैल्यू आएगी ना भैया, तो ये वैल्यू उठाकर क्या कर देना, आप यहाँ पर पुट कर देना। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको मतलब सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक, ऐसे प्रतिस्थापन का मतलब एक की वैल्यू निकाल कर दूसरे में क्या कर दो, स्थापित कर दो। तो इसी को हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन विधि, और इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, तो चलो इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, क्वेश्चन के द्वारा तब जाके चीज़ें समझ में आएंगी। देखो जैसे यहाँ पर है क्या इक्वेशन 1, तो यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट, ये फर्स्ट दे दो और ये क्या दे दो सेकंड। यहाँ पर लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अगर यहाँ से x की वैल्यू देखेंगे बच्चों तो 14 माइनस कितना आ जाता है y, 14 माइनस कितना आता है y। अब इसको हम लोग दे दिए क्या, इक्वेशन नंबर सेकंड, और सेकंड ये था और इसको दे दिया इक्वेशन नंबर कितना, थर्ड। अब देखो जब ये यहाँ से आया तो यहाँ पर लिख लो, आप अपने आप लिख लो यहाँ पर क्या, फ्रॉम, या सीधे लिख लो क्या, सॉल्विंग इक्वेशन क्या, सेकंड एंड थर्ड क्या है। देखो ये वैल्यू आप ले जाओ, इस पर क्या कर दो, पुट कर दो। जैसे यहाँ पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा 14 माइनस कितना y, यहाँ पर है माइनस का y और इज इक्वल टू कितना है 4। यहाँ पर देखा तो यहाँ पर अगर मैंने देखा तो y माइनस में है तो ये आ जाएगा माइनस का 2y इज इक्वल टू 4 माइनस कितना बच्चों 14। यहाँ से देखा तो माइनस का आ गया 2y, यहाँ से देखा तो माइनस 10, और ये देखो y माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 10 कट गया, कितनी बार में गया 5 बार में, तो y की वैल्यू बच्चों कितना आ गया 5। देखो मैंने आपसे बताया था कि y की वैल्यू 5। अब 100% जो है x की वैल्यू क्या आएगी 9 आएगी। अब मैंने आंसर नहीं देखा है, मैं बता रहा हूँ सॉल्व करके आपको डायरेक्टली यहाँ से। देखो अब ये हो गया ना, अब यहाँ पर देखो लिखो, यहाँ पर कुछ भी लिख दो कि पुटिंग क्या लिख देंगे पुटिंग y इज इक्वल टू कितना है 5 इन इक्वेशन। आप चाहे फर्स्ट में रखो, आप चाहे सेकंड में रखो, तो मेरी मर्जी। तो मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर फर्स्ट ही लिख लिया। यहाँ पर जब फर्स्ट रखेंगे देखो x और प्लस कितना y की जगह मैंने कितना रख लिया बच्चों 5, और यहाँ पर इक्वल में है 14। x इज इक्वल टू 14 माइनस 5, और x की वैल्यू देखेंगे तो कितना आ गया 9। तो यहाँ पर लिख देंगे हेंस x एंड y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x एंड y इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 9 एंड 5। 9 यानी किसकी वैल्यू है x की, और ये किसकी है y की। तो यही मेरा बच्चों क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए हम अब आपको और आगे ले चलते हैं थोड़ा सा टफ की ओर, ताकि आपको कैलकुलेशन आसान लगने लगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर, यानी फर्स्ट का सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं लेके आपको। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। अब देखो यहाँ पर अपॉन में दिया है, आप चाहो तो इसको ऐसे रहने दो, और चाहो तो 3 और 2 का क्या कर लेना एलसीएम। तो एलसीएम ले लोगे तो ज़्यादा आसान वैल्यू हो जाती है। कैसे, देखो यहाँ पर देखो 3 और 2 को उधर भेजेंगे तो आ जाएगा बच्चों कितना 2, और ये हमारा एस है, ये हमारा मैं ऐसे कर दे रहा हूँ ताकि समझ में आए, ये एस है, और ये आ जाएगा मेरा कितना प्लस का 3 और टी,
और इसका जो एलसीएम आया बच्चों कितना आ गया 6 इज इक्वल टू कितना 6। अब देखो इधर ये आ जाएगा मेरा 2s और ये आ जाएगा प्लस का 3t इज इक्वल टू 6 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से जो है इसको दे दिया फर्स्ट, इसको दे दिया बच्चों कितना सेकंड। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पर सीधे ऐसे अगर देखें इसको यहाँ पर, तो यहाँ पर सीधे ऐसे लिख लें क्या फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट से अगर देखेंगे तो s की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 3 और माइनस का t जब इधर आएगा बच्चों तो कितना आ जाएगा प्लस का t। इसको दे दिया मैंने क्या इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पर लिख लेंगे वही अपना पुराना जो लिखा था अभी, सॉल्विंग इक्वेशन सेकेंड एंड क्या लिख लेंगे थर्ड। जब सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो ये जो s की वैल्यू है ना, ये जो s की वैल्यू है उठाकर आप यहाँ पर रख दो। देखो 2 इंटू s कितना है बताओ 3 प्लस t और यहाँ पर ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है 3t और यहाँ पर क्या है बच्चों 36। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 3 2 जा 6 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2t और प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों 3t और ये आ जाएगा 36। यहाँ पर देखो 3t और 2t यहाँ पर मिलके बना लेंगे कितना 5t। कितना बनाएंगे बच्चों 5t और इज इक्वल टू यहाँ पर है 36 और 6 इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा आपका माइनस में। तो बच्चों ज़रा ध्यान से देखो, आप यहाँ पर देखो तो 5t इज इक्वल टू आ गया 30 और यहाँ से ये इसको कैंसिल कर देगा तो t की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 6 आ गई। अब देखो जब वैल्यू आपकी t की वैल्यू 6 आ गई तो आप यहाँ पर देखो क्या पुटिंग, सीधे लिखो यहाँ पर क्या बच्चों पुटिंग t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन, हमने यहाँ पर फिर वही ले लिया क्या इन इक्वेशन फर्स्ट। आप चाहो तो सेकंड में रख दो, हमने फर्स्ट में रख दिया। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये क्या आएगा, यहाँ पर लिखा s माइनस टी की वैल्यू है 6 और यहाँ पर लिखा है 3 तो s इज इक्वल टू माइनस का 6 है, इधर आएगा तो प्लस का 6 और s की वैल्यू जो हमारी आ गई वो कितना आ गया भैया 9। तो ये रहा आपका क्या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट और इतना करते करते आपको क्या हो जाएगा, चीज़ें आराम से समझ में आ जाएंगी। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। इसमें एक ट्विस्ट देखने को मिलेगा क्या, अब देखो यहाँ से अगर देखें तो क्या कॉमन है बच्चों 3। अगर यहाँ से 3 कॉमन मिलेगा, पहले तो क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3 वाई इक्वल टू क्या है 9। मैथड वही है। अब आपको यहाँ पर देखो अगर 3 कॉमन ले लें बच्चों तो यहाँ पर क्या मिलेगा 3x और ये माइनस का y इज इक्वल टू 9। यहाँ से अगर देखें तो ये कट जाएगा, तो ज़रा ध्यान से देखो तो यहाँ पर आ गया 3x माइनस वाई और 3 3 या 9 होता है तो कितना लिख देंगे यहाँ पर 3 लिख दिया। देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब मैं थोड़ा उल्टा करूँगा, अब मैं यहाँ पर लिखूँगा फ्रॉम सेकंड ताकि आपको ये लग जाए कि कोई भी क्वेश्चन उठा के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करके वैल्यू आपको निकाल देना है। देखो अब यहाँ पर देखो मैं फर्स्ट लेता था, यहाँ सेकंड ले लिया, तो यहाँ पर अगर देखो तो यह आ जाएगा 3x और ये माइनस 3 प्लस 3 उधर ले गया तो ये आ गया माइनस 3 और ये y को ले आया इधर तो आ गया y की वैल्यू यहाँ से बच्चों निकल के आ गई 3x माइनस कितना 3x माइनस का 3। अब देखो ध्यान से इस y की वैल्यू उठा के क्या कर दो, आप देखो सीधे ले गया मैंने कहाँ फर्स्ट पे, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या फ्रॉम, सीधे लिखा फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। अब कहोगे थर्ड कहाँ है भैया, थर्ड ये है। अब जब इसको सॉल्व किया तो ध्यान से देखो यहाँ पर 3x यहाँ पर मैंने लिखा है 3x, अब यहाँ पर लिखा है माइनस का y, माइनस क्या y। वैसे एक चीज़ यहाँ पर बतानी थी क्या, चलो अब इसको मैं रफ कर देता हूँ। रफ इसलिए कर देता हूँ कि यहाँ पर जो ये वैल्यू है इसका कितना है 3 टाइम है। ज़रा ध्यान से देखो क्वेश्चन सही है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3 वाई इक्वल टू 3 बिल्कुल सही है। यहाँ पर अगर देखो तो इसका 2 टाइम है, ऐसे ही कर दो कोई दिक्कत नहीं। देखो 3x यहाँ पर लिखा है 3x माइनस वाई की वैल्यू आपकी कितनी है, यहाँ पर देखो y की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, कहाँ गया ये माइनस 3x माइनस कितना 3 और इज इक्वल टू यहाँ पर क्या रखेंगे यहाँ पर 3। वैसे ये थोड़ा क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान से अगर देखो तो मैं इसे यहाँ से मिटा देता हूँ क्योंकि इसकी कोई भी वैल्यू यहाँ पर नहीं है। ज़रा ध्यान से देखो 3x माइनस का y इक्वल टू 3 और 9x माइनस का 3
y इज इक्वल टू 9। इसको ऐसे ही यहाँ पर क्या करो, रहने दो, ऐसे ही क्या करो, इसको रहने दो। अब यहाँ पर जैसे हम लोग करते हैं वैसे देखो, फ्रॉम क्या लिखा, फ्रॉम क्या लिखा यहाँ पर, फ्रॉम फर्स्ट। यहाँ से देखा तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 3। यहाँ पर देखा तो 3x इज इक्वल टू कितना 3 प्लस कितना y। x की वैल्यू देखा तो 1/3 और 3 प्लस कितना y, ये निकल गया। अब यहाँ पर देखो ये निकल गया, तो यहाँ पर दे दिया मैंने इसको क्या, थर्ड। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, तो ये x है और यहाँ पर क्या है, इसको उठाओ और इस पर रख दो। तो यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम कितना, फ्रॉम लिख दिया सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड। यहाँ पर देखेंगे तो क्या आएगा 9x, 9x देखो 9x की वैल्यू है 1/3, 3 प्लस का y, और ध्यान से अगर देखो तो माइनस का 3y इज इक्वल टू कितना है 9। अब यहाँ से देखो 3 से 3 ये पूरा सॉरी कटेगा, हाँ कट गया, ये अलग ही पार्ट है, कट गया ये। तो ये मेरा था 3 बचा यहाँ पर, और यहाँ पर है 3 प्लस कितना y, और यहाँ पर है माइनस का 3y, और इज इक्वल टू है बच्चों 9। 3 3 या कितना होता है 9 प्लस 3y, और ये माइनस का 3y इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है 9। तो यहाँ पर ये और ये कट गया। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी क्या है, कमी है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या है, दिक्कत है। और दिक्कत यहाँ पर ये है कि यहाँ पर साइन का कुछ हेर फेर है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को हम लोग रखते हैं पेंडिंग, क्योंकि यहाँ पर x को ले रहे हैं तो x की वैल्यू पूरी कट हो जा रही है, और y में ले रहे हैं तो y की वैल्यू क्या हो रही है, कट हो रही है, और जो कि वैल्यू क्या आ रही है, गलत आ रही है। इसमें प्लस और माइनस का है थोड़ा मिस्टेक। इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, एक बार चेक कर लेंगे अच्छे से, अगर कोई कमी होगी तो मैं बताऊंगा, कुछ चेंजेस करना होगा, लेकिन इसमें प्लस और माइनस की क्या है, गलती ज़रूर है। हाँ तो बच्चों चलिए इसी क्वेश्चन के साथ अब आपकी जो है क्लास यहीं पर रोकते हैं, और मिलते हैं एक्सरसाइज 3.2 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये जो क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट था, इस क्वेश्चन में कोई ना कोई वैल्यू या फिर कोई ना कोई साइन क्या है, मिस्टेक है। ये बुक अपडेट हुई है और इस बुक में कुछ ना कुछ क्या कमी हो सकती है। जैसे अभी मैं सीबीएसई बोर्ड के पढ़ा रहा हूँ, सीबीएसई एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रहा हूँ। अभी मैं जो है आज ही यूपी बोर्ड के एनसीईआरटी उठा के देखूँगा, या फिर कोई और बुक्स उठा के देखूँगा जिसमें से ये क्वेश्चंस क्या होंगे। अगर मुझे दिख गया तो मैं इसे सही करवा दूंगा, वरना ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो क्या है, क्वेश्चन ये गलत है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और एक्सरसाइज को करिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।